Assalamu alaikum everyone. In this lecture we are going to discuss determination of RH blood group. जैसे कि आपने लास्ट में एक लेक्चर में डिटरमाइन किया था ABO ब्लड ग्रुप, सिमिलरली अब हमें डिटरमाइन करना है RH ग्रुप, यानी कि हमें RH ग्रुपिंग करनी है. हमें देखना है किस पर्सन में RH एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कि कौन RH पॉजिटिव है और कौन RH नेगेटिव है. एज यू नो, अगर हम बात करेंगे ABO ब्लड ग्रुपिंग की, हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप A उसमें प्रेजेंट है जिसकी रेड सेल्स में A एंटीजन होगा. सिमिलरली ब्लड ग्रुप B में जो ब्लड ग्रुप B वाला पर्सन है उसकी जो रेड ब्लड सेल्स है उसके सरफेस पे B एंटीजन प्रेजेंट है. सिमिलरली ब्लड ग्रुप AB में A एंटीजन है, B एंटीजन है. तो ऐसे ही जब हमें RH ग्रुपिंग करनी है, हमें देखना है किस पर्सन की रेड सेल्स पे RH एंटीजन प्रेजेंट है. RH सिस्टम जब हमने पढ़ा तो RH एंटीजन्स की बात हो गई थी और उसमें से जब हमें डिटरमाइन करना होता है RH ग्रुप तो हम D एंटीजन चेक करते हैं. सो हमें RH D चेक करना होता है. जब हम बात करेंगे RH ग्रुपिंग की तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हमें चेक करना है किस पर्सन की रेड ब्लड सेल के सरफेस पे RHD एंटीजन प्रेजेंट है और किस पर्सन के RBCs की सरफेस पे RHD एंटीजन एब्सेंट है. जिसकी सरफेस पे RHD होंगे उसको हम कहते हैं RH पॉजिटिव और जिसको एब्सेंट होंगे RHD एंटीजन उसको हम कहते हैं RH नेगेटिव. सो लेट अस सी, हम ये ग्रुप डिटरमाइन हम कैसे देखते हैं कौन RH पॉजिटिव है और कौन RH नेगेटिव है. पहले हम स्लाइड मेथड देखेंगे. जैसे ABO ब्लड ग्रुपिंग में स्लाइड मेथड और ट्यूब मेथड था, सिमिलरली RH ग्रुपिंग में भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, स्लाइड मेथड और ट्यूब मेथड. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्लाइड मेथड. इसका प्रिंसिपल भी सेम है. हम इसमें एग्लूटिनेशन चेक करते हैं, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. तो इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. रिक्वायरमेंट्स हमें इसमें ग्लास स्लाइड चाहिए, हमें इसमें पास्चर पिपेट चाहिए, वी नीड स्टायरर जिसको एप्लीकेटर स्टिक भी बोलते हैं. सो दीज आर रिक्वायरमेंट्स. और हमें एंटीजन जो इसमें चाहिए वो हमें चाहिए एंटी डी. जैसे कि आपने ABO ब्लड ग्रुपिंग में देखा था, हम एंटी A लेते थे, हम एंटी B लेते थे और यहाँ पे हम एंटी D लेते हैं क्योंकि हमारी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे हमें चेक करना है एंटीजन D. सो लेट अस स्टार्ट. प्रोसीजर हम देखेंगे क्या है, कैसे हम ये डिटरमाइन करते हैं. सबसे पहले हम एक गिलास स्लाइड लेंगे. हमने एक गिलास स्लाइड ली, उस पे हमने एक ड्रॉप डाला एंटी डी का ड्रॉप हमने इस पे ऐड किया. उसके बाद जिस पर्सन का हमें चेक करना है वेदर ही इज RH पॉजिटिव और ही इज RH नेगेटिव, उसका हमने एक ब्लड ड्रॉप लेना है. हम उसको फिंगर प्रिक करेंगे या अगर हमारे पास ब्लड ऑलरेडी है तो हम पास्चर पिपेट से एक ब्लड ड्रॉप ऐड करेंगे. उसके बाद जो हमारे पास एप्लीकेटर स्टिक है उससे इसको मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद वी विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स, 2 और 3 मिनट्स हम वेट करते हैं और वी विल लुक फॉर एग्लूटिनेशन. अगर एग्लूटिनेशन हो गई दैट मीन्स एग्लूटिनेशन तो तभी होगी, दैट मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई है. यानी कि जब हमने इसमें एंटी डी डाला
इसने रिएक्ट किया एंटीजन डी के साथ, यानी कि इसने RH के साथ रिएक्ट किया। एग्लूटिनेशन तब हो जाएगी जब इस ब्लड में प्रेजेंट होंगे RH एंटीजन। सो जब इस पेशेंट में, जब इस पर्सन में RH एंटीजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये RH पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए होता, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में इसका ब्लड ग्रुप ए होता और इसमें अब RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स इस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर अब हम और एक पेशेंट की बात करेंगे, हम दूसरे पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे, ऐसे ही एक ग्लास स्लाइड ली, उस पे एंटी डी सीरम का एक ड्रॉप डाला, फिर एक ब्लड ड्रॉप ऐड किया पेशेंट का, स्टायरर से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अगर इसमें कोई एग्लूटिनेशन नहीं हो गई, दैट मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुई, यानी कि जो हमने एंटी डी सीरम डाला था उसने किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया। इसमें RH एंटीजन एब्सेंट है। जब RH एंटीजन एब्सेंट है, दैट मीन्स ये RH नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, इस पेशेंट का अगर ब्लड ग्रुप बी था तो ये पेशेंट बी नेगेटिव कहलाएगा। दिस इज द मेथड हाउ वी डिटरमाइन RH ग्रुप, या जिसको हम RH फैक्टर भी कहते हैं। और ये कौन सा मेथड था? ये स्लाइड मेथड था। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ट्यूब मेथड। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।